So we'll start with a quick revision of what we have learned in the last session. पिछले lecture में, if you remember, we have started off with thermodynamic system, thermodynamic state and thermodynamic process. तो last session में हमने तीन important topics cover किए थे. Important in the sense, it is important because अगले topic में, अगले आने वाले topic में आपको ये सब पता होना चाहिए. तो thermodynamic system, if you remember, हमने thermodynamic system define कैसे किया था? Do you remember how do you define thermodynamic system? Thermodynamic system is a single object or a collection of objects which have the ability of transferring energy with the surrounding. Energy मतलब heat in this form, right? So it is basically a single object or collection of objects. So it is a single object or collection of objects. Or a collection of objects which is capable or which has the ability to transfer, to exchange, ability to exchange energy with the surrounding, energy with the surroundings. So based on this definition, हमने तीन टाइप के सिस्टम तो क्लासिफाई किया था. बाय द वे सराउंडिंग मतलब एनवायरनमेंट भी होता है, तो आई विल बी यूजिंग दिस वर्ड एनवायरनमेंट फॉर द सराउंडिंग्स. तो बेस्ड ऑन एक्सचेंज ऑफ एनर्जी एंड मैटर हमने सिस्टम को तीन कैटेगरीज में क्लासिफाई किया था. तो थर्मोडायनामिक सिस्टम कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ एक्सचेंज ऑफ एनर्जी एंड मैटर विद द सराउंडिंग. तो टाइप्स ऑफ सिस्टम में पहला सिस्टम था, अगर आपको याद होगा, ओपन सिस्टम. The first system was open system. Open system is a system that allows exchange of both energy as well as matter with the surrounding. और अगर आपको याद होगा तो सिंबॉलिकली हम इसको डिनोट कैसे करते हैं, क्योंकि ये सिस्टम है और आपको ये भी पता होना चाहिए एवरीथिंग एक्सेप्ट फॉर द सिस्टम इज एनवायरनमेंट. तो ये जो सिस्टम है ये एनर्जी as well as matter के exchange को permit करता है, that allows free flow of energy and matter with the surrounding. So such a system is called as open system. तो दूसरे टाइप का सिस्टम था वो था closed system. The next type of system is closed system. And if you remember, closed system में हमने देखा था a system that does not allow exchange of matter but allows exchange of energy with the surrounding is called as closed system. तो ऐसा सिस्टम जो मैटर का एक्सचेंज अलाउ नहीं करता बट इट अलाउज एक्सचेंज ऑफ एनर्जी विद द सराउंडिंग इज कॉल्ड एज क्लोज्ड सिस्टम. तो फिर अगला क्वेश्चन ऐसा आता है, यू सी ओपन सिस्टम में दोनों एक्सचेंज होते हैं, एनर्जी एज वेल एज मैटर. क्लोज्ड सिस्टम में सिर्फ एनर्जी एक्सचेंज होता है. तो ऐसा कोई सिस्टम हो सकता है कि जिसमें सिर्फ मैटर एक्सचेंज हो? नहीं. Think before you say something. Think. I am telling you, is it possible? I'm asking you, is it possible to have a system जिसमें सिर्फ मैटर का एक्सचेंज हो सराउंडिंग्स के साथ? No, it is possible. For example, you are sitting in a classroom जिसके विंडोज ओपन है, डोर ओपन है, एयर विच इज मैटर कैन फ्लो इन एंड आउट. तो मैटर का एक्सचेंज हो सकता है, लेकिन उस सिस्टम को आप थर्मोडायनामिक सिस्टम नहीं बोलोगे, क्योंकि थर्मोडायनामिक सिस्टम का प्राइमरी कंडीशन ये है, इट शुड हैव द एबिलिटी टू एक्सचेंज हीट विद द सराउंडिंग, टू एक्सचेंज हीट और एनर्जी विद द सराउंडिंग. बेसिकली ये कंडीशन है. थर्मोडायनामिक सिस्टम उसी को बोलोगे जो हीट एक्सचेंज करेगा, एनर्जी एक्सचेंज करेगा. मैटर एक्सचेंज हुआ नहीं हुआ तो भी वो सिस्टम थर्मोडायनामिक सिस्टम है. तो रिमेंबर, classification of thermodynamic system is based on the exchange of heat मतलब energy as well as matter. तो ऐसा सिस्टम जो दोनों ही एक्सचेंज करेगा उसको ओपन बोलते हो. ऐसा सिस्टम जो सिर्फ एनर्जी एक्सचेंज करेगा उसको क्लोज सिस्टम बोलते हो. ऐसा सिस्टम जो सिर्फ मैटर एक्सचेंज करेगा वो सिस्टम तो है लेकिन वो थर्मोडायनामिक सिस्टम नहीं है, क्योंकि थर्मोडायनामिक सिस्टम का कंडीशन क्या था? हीट एक्सचेंज होना चाहिए, राइट?
तो सच अ सिस्टम एग्जिस्ट, यस, बट रिमेंबर मैंने अभी बोला अगर मैं इस क्लासरूम के विंडोज ओपन कर देता हूँ, डोर ओपन कर देता हूँ, तो टेम्परेचर डिफरेंस नहीं है, यू अंडरस्टैंड, क्योंकि बाहर का टेम्परेचर भी उतना ही है जितना रूम टेम्परेचर है, तो हीट फ्लो होगा नहीं। अगर हीट फ्लो होगा नहीं तो वो सिस्टम थर्मोडायनामिक सिस्टम नहीं है, इसके लिए हम यहाँ पे मेंशन भी नहीं करते, बिकॉज वी आर स्टडिंग थर्मोडायनामिक सिस्टम। तो तीसरे टाइप का थर्मोडायनामिक सिस्टम हमने देखा था, इफ यू रिमेंबर, आइसोलेटेड सिस्टम। तो आइसोलेटेड सिस्टम में देयर इज no exchange of heat as well as matter. So neither matter nor heat is allowed to exchange. Such a system is called as isolated system. ओके तो ऐसा सिस्टम है जो आइसोलेटेड सिस्टम है, तो यहाँ पे सिर्फ एक सिस्टम एंड इट्स एनवायरनमेंट, देयर इज नथिंग, नो एक्सचेंज, नीदर एक्सचेंज ऑफ एनर्जी नॉर एक्सचेंज ऑफ मैटर। इसके बाद व्हाट वी हैव सीन इज थर्मोडायनामिक स्टेट। तो थर्मोडायनामिक स्टेट मतलब बेसिकली हमारे पास जो सिस्टम है, इफ यू रिमेंबर आई टोल्ड यू सिस्टम इज इन द फॉर्म ऑफ गैस। तो गैस से रिलेटेड कुछ वेरिएबल्स है, प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। तो प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर का पर्टिकुलर वैल्यू, उसको बोलेंगे थर्मोडायनामिक स्टेट ऑफ अ सिस्टम। तो थर्मोडायनामिक स्टेट ऑफ अ सिस्टम कैन बी डिस्क्राइब्ड बाय, इट कैन बी डिस्क्राइब्ड बाय वैल्यूज ऑफ pressure, volume and temperature. It can be described by values of pressure, volume and temperature. मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था मोशन का। फॉर एग्जांपल एन ऑब्जेक्ट विच इज नॉट मूविंग, विच इज एट अ स्टेट ऑफ रेस्ट। तो रेस्ट भी एक स्टेट है, वेलोसिटी कितना है, जीरो है, दैट इज वन स्टेट ऑफ मोशन। एक ऐसा स्टेट जिसमें वेलोसिटी जीरो है। देन यू हैव अनदर स्टेट ऑफ मोशन, फॉर एग्जांपल वही ऑब्जेक्ट अभी मूव हो रहा है with constant velocity, let us say 2 मीटर पर सेकेंड, तो ये another state हो गया। तो state of motion can be described by values of velocity। थोड़ा सा कनेक्ट करना पड़ेगा आपको। स्टेट मतलब क्या, स्टेट इज जस्ट वन कंडीशन ऑफ द सिस्टम। फॉर एग्जाम्पल आई टोल्ड यू हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जो नॉट मूविंग है, इट इज एट रेस्ट। रेस्ट मतलब वेलोसिटी जीरो, करेक्ट, वेलोसिटी जीरो, ये एक स्टेट हो गया। देन यू मे हैव अ पार्टिकल विच इज मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, वो एक दूसरा स्टेट हो गया। फिर वही ऑब्जेक्ट हो सकता है अब उसका वेलोसिटी भी चेंज हो रहा है, मतलब एक्सेलरेटिंग है, वो अलग स्टेट हो गया। तो सिमिलरली वो स्टेट ऑफ मोशन था, यहाँ पे हम थर्मोडायनेमिक स्टेट की बात कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, लेट अस टेक एन एग्जाम्पल। मेरे पास एक कंटेनर है और नॉर्मली हम थर्मोडायनेमिक्स में यही एग्जाम्पल लेते रहेंगे। वी हैव अ कंटेनर which is filled with gas, and this container is basically fitted with a movable, massless and frictionless piston। इसमें गैस है, ये गैस, इसका कुछ प्रेशर होगा, कुछ वॉल्यूम होगा एंड सम वैल्यू ऑफ टेम्परेचर, तो ये एक स्टेट हो गया। नाउ लेट अस से कि मैंने पिस्टन को नीचे मूव कर दिया। नीचे मूव किया मतलब मैंने क्या कम किया, वॉल्यूम। और अगर मैं टेम्परेचर कांस्टेंट रख रहा हूं तो प्रेशर इंक्रीज होगा, राइट। तो इनिशियली इनिशियली प्रेशर की वैल्यू थी P1, वॉल्यूम था V1 और टेम्परेचर था T1। अब जब मैंने इसको नीचे प्रेस किया तो वॉल्यूम कम हुआ, प्रेशर बढ़ गया, तो प्रेशर की वैल्यू आ गई P2, वॉल्यूम की V2 और टेम्परेचर लेट अस से T1, क्योंकि आइसोथर्मल है ये, लेट अस से टेम्परेचर चेंज नहीं होने दिया हमने, तो ये एक और स्टेट हो गया। तो लेट अस से हम ऐसा भी कर सकते हैं, इसके बाद हम प्रेशर कांस्टेंट रख रहे हैं और वॉल्यूम चेंज कर रहे हैं, तो मैंने फर्दर वॉल्यूम चेंज कर दिया कीपिंग प्रेशर कांस्टेंट। प्रेशर कांस्टेंट रखा लेकिन वॉल्यूम कम कर दिया, तो वॉल्यूम की वैल्यू कितनी आएगी, V3। प्रेशर का कितना रहेगा, P2, क्योंकि अब प्रेशर कांस्टेंट रखा था लेकिन टेम्परेचर चेंज होगा फिर, देन इट विल बी T2। तो P2 V3 T2 ये एक अलग स्टेट हो गया। तो स्टेट मतलब बेसिकली व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ थर्मोडायनामिक वेरिएबल PVT, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर के क्या वैल्यूज है। एक पर्टिकुलर सेट ऑफ वैल्यू को आप बोलते हो वन स्टेट, दूसरे सेट ऑफ वैल्यू को आप बोलते हो अनदर स्टेट, सो ऑन सो फोर्थ। फिर इसके बाद हमने देखा था व्हाट इज थर्मोडायनामिक प्रोसेस। थर्मोडायनामिक प्रोसेस
डिफाइन कैसे करते हैं? थर्मोडायनामिक प्रोसेस इज अ प्रोसेस इन विच स्टेट, कौन सा स्टेट? थर्मोडायनामिक स्टेट ऑफ द सिस्टम चेंजेस। थर्मोडायनामिक स्टेट ऑफ द सिस्टम चेंजेस मतलब वही एग्जांपल जो मैंने आपको बताया था, मैं पिस्टन को नीचे शिफ्ट कर रहा हूँ, नीचे मूव कर रहा हूँ, वॉल्यूम चेंज हो रहा है, मतलब थर्मोडायनामिक स्टेट चेंज हो रहा है, क्योंकि प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, इसके अगर वैल्यूज चेंज होंगे तो देन यू से दैट when the values of pressure, volume and temperature changes, then you say that it is a thermodynamic process. So thermodynamic process is a process in which thermodynamic state of a system changes. So thermodynamic state of a system change होने का मतलब क्या है? The values of pressure, volume and temperature will change from some initial values to some final values, right? तो यहाँ तक हमने इन डिटेल देखा था लास्ट सेशन में। नाउ इट इज टाइम फॉर अस टू गो अहेड विद नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक इज द डेफिनेशन ऑफ हीट। अब आप सबको पता तो होगा ही, इफ आई आस्क यू व्हाट इज हीट, तो यू विल क्विकली टेल मी व्हाट इज हीट। व्हाट इज हीट? व्हाट इज हीट? इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। गुड। इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच फ्लोज फ्रॉम higher temperature region to lower temperature region, या फिर from a body at higher temperature to a body at lower temperature। Good। लेकिन हमको थर्मोडायनेमिक्स में इसको इन डिटेल एक्सप्लेन करना है। यू आर राइट व्हेन यू से दैट इट इज बेसिकली अ फॉर्म ऑफ एनर्जी which flows from higher temperature body to lower temperature body, or from higher temperature region to lower temperature region, or from at a body at higher temperature to its surrounding which is at lower temperature, or it is a form of energy which flows from surrounding which is at higher temperature to a body which is at lower temperature। बहुत सारे एग्जांपल्स है उसके। तो हमको हीट क्या है ये इन डिटेल सिस्टमैटिकली हमको डिफाइन करना है, डिस्क्राइब करना है। तो हीट डिफाइन करने के लिए या एक्सप्लेन करने के लिए विल टेक वन सिंपल एग्जांपल। लेट अस से वी हैव अ टेबल, इसके ऊपर हमने रख दिया एक ग्लास। तो वी हैव अ ग्लास केप्ट ऑन दिस टेबल, एंड इस ग्लास में है वाटर। ये बेस्ट एग्जांपल है क्योंकि ये रियल लाइफ से कनेक्ट करने में इजी होता है। तो यू हैव अ सिस्टम, the system is the system is water, right? Water kept in glass। in some cases आप ऐसा भी बोल सकते हो, तो system here is water and glass, एक ही बात है। तो consider a glass filled with water, glass and the system, sorry, glass and the water is our system। तो ये जो है ये हमारा सिस्टम है। वाटर अलॉन्ग विथ ग्लास इज द सिस्टम। तो सिस्टम का टेम्परेचर को मैं लिखता हूँ TS। तो टेम्परेचर ऑफ सिस्टम इज TS, करेक्ट। इस ग्लास को छोड़ के, वाटर और ग्लास को छोड़ के बाकी सब क्या है? सराउंडिंग, मतलब क्या है? एनवायरमेंट। इसका टेम्परेचर है TE, राइट। तो टू स्टार्ट ऑफ विथ वेरी बेसिक आइडिया, वी विल कंसिडर अ ग्लास filled with water, filled with water। So in this case, water and the glass, water along with the glass, जरूरी नहीं है कि विद द ग्लास बोलना, आप बोल सकते हो वाटर इज आवर सिस्टम। तो वाटर along with the glass is our system। और ये जो सिस्टम है इसका टेम्परेचर हम डिनोट करेंगे TS से। तो लेट अस से let TS be the temperature of the system, be the temperature of the system। तो पहले, सबसे पहले थर्मोडायनामिक्स में एक चीज याद रखो, सबसे पहले जो सिस्टम है उसको डिस्क्राइब करना पड़ेगा, क्योंकि अल्टीमेटली वी आर इंटरेस्टेड इन सिस्टम, राइट। क्योंकि हम हमारा इंटरेस्ट सिस्टम के अंदर क्या हो रहा है उसमें है। मैंने आपको पहले ही बताया था डिफरेंस बिटवीन माइक्रोस्कोपिक एंड मैक्रोस्कोपिक पैरामीटर्स। तो यहाँ पे सिस्टम एज सच मोशन में नहीं होगा, लेकिन सिस्टम के मॉलिक्यूल्स मोशन में होंगे। मोशन में होंगे मतलब उनके पास एनर्जी है, और उनके एनर्जीज के एडिशन को हम बोलते हैं इंटरनल एनर्जी।
the sum of all the possible energies of all the possible molecules is called as internal energy of the system. तो सबसे पहले सिस्टम को डिस्क्राइब करना पड़ेगा. अब ये हो गया सिस्टम, ग्लास along with water, water along with glass is the system. Temperature of the system is Ts. ये जो टेबल है और कुछ सराउंडिंग में ऑब्जेक्ट होगा, मे भी टेबल के बाजू में एक फ्लावर पॉट है, ग्लास के बाजू में फ्लावर पॉट है, मे भी ग्लास के बाजू में एक बुक रखा हुआ है, व्हाटएवर इट इज, ये सब बन जाएगा सराउंडिंग. सराउंडिंग को क्या बोलते हैं? एनवायरनमेंट. सो द टेबल ऑन विच द ग्लास इज केप्ट, along with other relevant objects. मैं relevant ये वर्ड यूज क्यों कर रहा हूँ? बिकॉज एज आई टोल्ड यू, ऐसे भी ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं सराउंडिंग में, एनवायरनमेंट में, विच आर नॉट कैपेबल ऑफ एक्सचेंजिंग हीट. एंड हमारा इंटरेस्ट होता है थर्मोडायनामिक सिस्टम में ओनली विद द ऑब्जेक्ट्स विच आर कैपेबल ऑफ एक्सचेंजिंग हीट. So the table on which the glass is kept along with other relevant objects make the surroundings. मतलब environment basically. Make the surroundings, or let us say environment. और environment का temperature हम denote करेंगे TE से. So let TE be the temperature of the environment. With the temperature of the environment. अब अगर सिस्टम और एनवायरनमेंट ये दोनों सेम टेम्परेचर पे नहीं है, तो फिर दोनों का टेम्परेचर चेंज होता रहेगा. फॉर एग्जांपल, अगर सिस्टम हायर टेम्परेचर पे है तो वो हीट लूज करेगा, किसको देगा? एनवायरनमेंट को देगा. इसका मतलब Ts मतलब टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम विल डिक्रीज. अगर उल्टा है, अगर एनवायरनमेंट हायर टेम्परेचर पे है तो सिस्टम एनर्जी गेन करेगा. इस केस में भी टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम एंड टेम्परेचर ऑफ द एनवायरनमेंट बोथ विल चेंज. इन दिस केस टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम विल इंक्रीज एंड दैट ऑफ सराउंडिंग एनवायरनमेंट विल डिक्रीज. ओके, तो if Ts and Te, if temperature of the system Ts and temperature of the environment TE are not same, are not equal, then both will change. Then both Ts and TE will change. आपको पता है कब तक चेंज होगा? Unless both of them are in thermal equilibrium. राइट. हमको थर्मल इक्विलिब्रियम यहाँ डिस्कस करना नहीं है, क्योंकि थर्मल इक्विलिब्रियम आ गया तो हीट फ्लो होता नहीं है. हीट ओनली फ्लोज अंटिल देयर इज नो थर्मल इक्विलिब्रियम. तो वो वर्ड मैं यहाँ यूज नहीं करूंगा. सिर्फ इतना पता होना चाहिए, दोनों तो चेंज होंगे, लेकिन जो चेंज इन टेम्परेचर ऑफ द एनवायरनमेंट है TE इज नॉट मेजरेबल. क्यों मेजरेबल नहीं? फॉर एग्जाम्पल, अभी आप सब गाड़ी चलाते ही हो या कभी चलाया होगा लाइफ में, पता तो होगा ही, गाड़ी का जो इंजन है इट प्रोड्यूसेस हीट. तो वो बन गया सिस्टम. वो इंजन को छोड़ के बाकी सब सराउंडिंग्स है, मतलब एनवायरनमेंट है. और एनवायरनमेंट इज सो लार्ज, क्योंकि आपने गाड़ी लगा दी एक जगह पे, उसके बाजू का हर एक चीज एनवायरनमेंट है. एयर है, उसको कोई लिमिटेशन नहीं है ना, है क्या? ऐसा बोल सकते हो क्या कि पहले 200 मीटर ही एनवायरनमेंट है, पहला 20 मीटर ही एनवायरनमेंट है, पहले 10 मीटर ही एनवायरनमेंट है, बाकी एनवायरनमेंट नहीं है? By definition, everything except for system is called as environment. अब environment इतना बड़ा है कि temperature of the environment लगभग उसमें जो change है, change in the temperature of environment is not measurable. It is so small. अभी so small क्यों हुआ? गाड़ी ने तो हीट जनरेट कर दिया, सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ गया, सराउंडिंग में हीट गया, लेकिन इमीडिएटली डिसिपेट हो गया, क्योंकि इंजन के जस्ट बाजू में क्या था? एयर था. अब ये एयर हीटअप तो होगा, लेकिन सराउंडिंग इतना बड़ा है कि ये जो हीट हुआ, ये जो टेम्परेचर डिफरेंस है, हीट विल स्टार्ट फ्लोइंग टू द अदर पार्ट्स, और इमीडिएटली यू विल फील
कि वापस से एनवायरनमेंट सेम टेम्परेचर पे आ गया। तो टेम्परेचर ऑफ द एनवायरनमेंट विल चेंज बट इट इज सो स्मॉल, इट इज नॉट मेजरेबल। अभी पूरा ही अर्थ हमारा एटमॉस्फेयर हो गया। एक सिस्टम है जो इंजन है, छोटा सा इंजन है, और पूरा का पूरा एटमॉस्फेयर ये सराउंडिंग्स है। तो सराउंडिंग के टेम्परेचर ऐसा होता है कि अभी गाड़ी लगा दी हमने, गाड़ी दौड़ा के लाए, लगा दी एक जगह पे, ऐसा हुआ क्या कि सडनली सराउंडिंग का टेम्परेचर 50 डिग्री हो गया? ऐसा होता है? नहीं होता है ऐसा, राइट? तो यू नीड टू रिमेम्बर दिस। नॉर्मली temperature, change in temperature of the environment is not measurable. So usually change in the temperature, change in the temperature of environment is not measurable, since environment is very large. Environment is very large. यहाँ तक क्लियर? गुड। तो लेट अस टेक एन एग्जांपल नाउ। तो थोड़ा एग्जांपल से समझ लेते हैं। अभी तक हीट डिफाइन नहीं किया हमने, तो हीट डिफाइन करने के लिए सारा बेसिक थ्योरी पता होना चाहिए। अब सिस्टम को आप जिस शेप से चाहो उस शेप से डिनोट कर सकते हो। स्फीयर ड्रॉ कर लो, स्क्वायर ड्रॉ कर लो, रेक्टेंगल ड्रॉ कर लो, रैंडम शेप ड्रॉ कर लो। ये हमारा सिस्टम है, दिस इज आवर सिस्टम एंड दिस इज एनवायरनमेंट। लेट अस से, अभी अच्छे समझ लेना और एक चीज याद रखना, थर्मोडायनामिक्स जो आप फिजिक्स में सीखते हो और थर्मोडायनामिक्स जो आप केमिस्ट्री में सीखते हो, कई जगह पे कन्वेंशन उल्टे हैं। यहाँ पे मैं बोलूंगा ये क्वांटिटी पॉजिटिव, वहां पे वो बोलेंगे नेगेटिव। तो डू नॉट गेट कंफ्यूज, सिर्फ रिमेंबर इन दिस कॉन्टेक्स्ट। अभी आई कांट हेल्प इट क्योंकि अभी वैसा ही सिलेबस में दिया है, तो आई हैव टू यूज प्रॉपर कन्वेंशन। तो कंफ्यूजन क्रिएट होगा, ये याद रखना। ऑलवेज रिमेंबर कन्वेंशंस आर लिटिल डिफरेंट इन सम केसेस। इमेजिन हमारे पास एक सिस्टम है और एक एनवायरनमेंट है, और लेट अस से टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम इज लेस देन दैट ऑफ एनवायरनमेंट, करेक्ट? तो फिर इस केस, बाय द वे एक चीज बताना रह गया, वो पहले होना चाहिए, फिर हम इस पे आएंगे। तो द आइडिया हियर इज, यहाँ पे ये जो चेंज इन टेम्परेचर हुआ, ये क्यों हुआ? वाई? हमने बोला ना कि TS एंड TE अगर इक्वल नहीं है तो दोनों चेंज होंगे। क्यों चेंज होंगे? क्यों चेंज होंगे? बिकॉज दे आर एक्सचेंजिंग इंटरनल एनर्जी। रिमेंबर दिस, अगर सिस्टम का टेम्परेचर कम हो रहा है मतलब हीट एक्सचेंज होगा, और हीट एक्सचेंज कहाँ से होगा? हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट अपने आप प्रोड्यूस होता नहीं है। तो सिस्टम का अगर कूलिंग डाउन हुआ, थोड़ा सा कनेक्ट करो, सीखना पड़ेगा ये सब। इमेजिन सबसे पहले मुझे बताओ, यहाँ पे हमारे पास एक सिस्टम है, कंटेनर है, इसमें गैस है, ये हमारा सिस्टम है। ये जो गैस मॉलिक्यूल्स है, आपको डू यू रिमेम्बर ऑल दिस गैस मॉलिक्यूल्स आर इन अ स्टेट ऑफ रैंडम मोशन। इसका मतलब इनके पास क्या है? इंटरनल एनर्जी है, और इंटरनल एनर्जी जितना ज्यादा होगा उतना ही टेम्परेचर ज्यादा होगा, करेक्ट? अब हमने ये बोला कि हमारे पास एक एनवायरनमेंट है जिसका टेम्परेचर है TE, राइट? देन अगर दोनों टेम्परेचर इक्वल नहीं है तो दोनों का टेम्परेचर चेंज होगा। इसका मतलब क्या होगा कि देयर विल बी लॉस और गेन इन टेम्परेचर। सपोज ये जो सिस्टम है ये हायर टेम्परेचर पे था, तो ये इसका टेम्परेचर क्या होगा? कम होगा, क्योंकि क्या एक्सचेंज हो रहा है? एनर्जी। कौन सा एनर्जी? इंटरनल एनर्जी, क्योंकि इसके पास देने के लिए और कुछ है ही नहीं, इट हैज ओनली इंटरनल एनर्जी। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उल्टा भी ट्रू है। उल्टा मतलब अगर इसने अगर टेम्परेचर अगर सिस्टम का बढ़ा, इंस्टेड ऑफ फॉलिंग डाउन अगर इंक्रीज हुआ, तो जो हीट आया, एनर्जी आया, वो क्या करेगा? वो इंटरनल एनर्जी बढ़ा देगा, राइट? तो ये जो चेंज हो रहा है टेम्परेचर में, द चेंज ऑफ टेम्परेचर इज कॉस्ट, द चेंज ऑफ टेम्परेचर इज कॉस्ट इज ड्यू टू exchange of internal energy between the system and the environment. So the change in temperature
the change in temperature is due to exchange of internal energy between the system and its surrounding, between the system and its surrounding को मैं environment ही बोलने वाला हूँ, and its environment. Okay, अब ठीक है. Now we can take this example. अब हमारे पास एक सिस्टम था जो लोअर टेम्परेचर पे है और हमारे पास एक एनवायरनमेंट है जो हायर टेम्परेचर पे है. तो ऑब्वियसली हीट मतलब एनर्जी will flow from environment to system. Let Q be the amount of energy absorbed or gained by the system. अगर टेम्परेचर ऑफ सिस्टम कम है तो सिस्टम एनर्जी गेन करेगा. क्या करेगा? गेन. अगर सिस्टम का टेम्परेचर कम है तो सिस्टम क्या करेगा? एनर्जी गेन करेगा या फिर एब्जॉर्ब करेगा. और एनवायरनमेंट क्या करेगा? एनर्जी लूज करेगा. इसने जितना एनर्जी लूज किया उतना एनर्जी किसने गेन किया? सिस्टम ने. रिमेंबर दिस. तो if the system is at lower temperature, then energy flows from environment to the system. Let us say Q is the amount of energy absorbed. Let Q be the amount of energy absorbed or gained. Energy absorbed or gained by the system. तो बाय कन्वेंशन, मैंने पहले ही क्लियर कर दिया कि कन्वेंशन अलग अलग हो सकते हैं. अब क्योंकि ये जो Q है ये एनवायरनमेंट से सिस्टम में जा रहा है, मतलब सिस्टम एनर्जी गेन कर रहा है, तो Q विल बी टेकन टू बी पॉजिटिव. तो बाय कन्वेंशन एज अ रूल अगर सिस्टम एनर्जी गेन करेगा तो Q विल बी टेकन टू बी पॉजिटिव. बाय कन्वेंशन Q इज टेकन टू बी पॉजिटिव. यहाँ तक क्लियर? गुड. देन अगर उल्टा हुआ तो Q विल बी नेगेटिव. तो अब विच मीन्स सिर्फ इसमें एक चीज चेंज होगी. इफ द सिस्टम इज एट हायर टेम्परेचर, राइट, देन अगर सिस्टम हायर टेम्परेचर पे हुआ तो क्या होगा? इफ द सिस्टम is at higher temperature, right, then energy flows from the system to the environment. Let Q be the amount of energy released or lost by the system. Then by convention Q is taken to be negative. Okay, तो सिर्फ इतना ही चेंज है. और ये एरो हेड जो है यहाँ से हटाओ, ये उल्टा कर दो. यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो भी उल्टा लिख दो. यहाँ पे सिस्टम का टेम्परेचर ज्यादा था और एनवायरनमेंट का कम. सो इफ द सिस्टम इज एट higher temperature compared to its surroundings, then energy flows from system to the environment, from the system to the environment. Remember, हमने अभी तक हीट डिफाइन ही नहीं किया. यू सी मैंने कहीं पे भी हीट वर्ड यूज नहीं किया है. आई एम जस्ट यूजिंग एनर्जी 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 एनर्जी, दैट्स इट. अभी हीट डिफाइन करेंगे क्योंकि आप बोलते रहते हो हीट द फॉर्म ऑफ एनर्जी. यस, नाउ यू नो हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, बट हाउ डू यू डिफाइन दिस बेस्ड ऑन ऑल दिस कॉन्सेप्ट. अब लेट Q be the amount of energy lost or released by the system.
then by convention Q is taken to be negative, क्योंकि यहाँ पे सिस्टम का हीट कंटेंट कम हो गया, एनर्जी कम हो गया, that is why. So now it is time for us to define heat. तो हीट कैसे डिफाइन करोगे? हीट can be defined as, thus heat can be defined as the energy that flows due to difference in temperature between the body and its environment, or between the two bodies, between the two systems. So thus heat can be defined as, heat can be defined as the energy that flows between the system and its environment due to difference of temperature. This is very important. मैं बार बार बोल रहा हूँ, हमने स्टार्ट ही वहां से किया, हम बार बार वही बोल रहे हैं कि टेम्परेचर का डिफरेंस है. यहाँ पे भी लिखा था मैंने, कहीं तो मैंने मेंशन किया है समवेयर कि अगर टेम्परेचर का डिफरेंस होगा, इफ TS एंड TE आर नॉट इक्वल, देन टेम्परेचर विल चेंज. एंड टेम्परेचर चेंज होना, इसका मतलब क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी. ये जो एक्सचेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी है ड्यू टू डिफरेंस इन टेम्परेचर, इसको आप बोलते हो हीट, राइट? सो thus heat can be defined as the energy that flows between system and its environment. क्यों हुआ? Due to difference in temperature. Due to difference in temperature. अगर टेम्परेचर डिफरेंस नहीं होगा तो इंटरनल एनर्जी का एक्सचेंज नहीं होगा, मतलब हीट फ्लो नहीं होगा ड्यू टू डिफरेंस इन टेम्परेचर. यहाँ तक क्लियर? What you have learned from this apart from heat? हीट तो डिफाइन कर दिया हमने, लेकिन हमको और एक चीज समझ में आई कि अगर सिस्टम का इंटरनल एनर्जी चेंज करना हो तो उस सिस्टम का इंटरनल एनर्जी आप चेंज कर सकते हो बाय हीटिंग. बोथ वे आर ट्रू. अगर एक सिस्टम हीट लॉस कर रहा है, मतलब उसका इंटरनल एनर्जी कम हो रहा है, बराबर, मतलब अगर हमको इंटरनल एनर्जी चेंज करना है तो फिर क्या करना पड़ेगा? या तो हीट देना पड़ेगा या हीट निकालना पड़ेगा. तो इंटरनल एनर्जी सिस्टम का, मतलब गैस का चेंज करने के लिए पहला मेथड कौन सा है? हीटिंग. और दूसरा भी है, दूसरा कौन सा है वो भी देखेंगे. तो वी विल डिस्कस इन डिटेल व्हाट आर द टू पॉसिबल वेज ऑफ चेंजिंग द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम. तो अगला टॉपिक इन द लिस्ट विल बी, आई थिंक, चेंज इन द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम. यही होना चाहिए सिक्वेंशियली, तो यही होना है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम. Change in internal energy of a system. Okay, तो अभी ऑलरेडी हमको पता है, we already know that internal energy of the system can be changed because of heat flow, right? तो अब दूसरा मेथड भी देखेंगे, दोनों को साथ में वापस एक बार लिखेंगे समझने के लिए. ऑलवेज रिमेंबर, मैं बार बार एक चीज ही बोल रहा हूँ, थर्मोडायनामिक्स जितना सिंपल कॉन्सेप्ट कुछ नहीं है, क्योंकि हमेशा एक ही चीज करनी है. कंटेनर लेना है, कंटेनर में गैस भरना है, वो बन गया सिस्टम, करेक्ट. उसके ऊपर पिस्टन लगाना है. अगर आपको पिस्टन को मूव करने की जरूरत पड़े तो पिस्टन लगाओ, नहीं जरूरत पड़े तो मत लगाओ, सिंपल. तो लेट अस टेक टू सिस्टम्स. हमारे पास दो सिस्टम है, दोनों में सेम अमाउंट ऑफ गैस है. आप चाहो तो इसके ऊपर पिस्टन दिखा सकते हो. आई एम नॉट शोइंग पिस्टन क्योंकि मेरे को दो डायग्राम लगने वाले हैं, उसमें से एक में पिस्टन चाहिए, दूसरे में नहीं चाहिए, सिंपल. तो यू हैव सिस्टम इन द फॉर्म ऑफ गैस, यू हैव अ सिलेंडर. दोनों में भी दिखा सकते हो, डजंट मैटर. इफ यू वांट टू शो फाइन, इफ यू वांट कि दोनों सेम डायग्राम रखने हैं चलेगा. तो consider a system in system मतलब gas. So consider a gas filled in a cylinder fitted with a movable, massless and frictionless piston. इसमें you have some amount of gas or you have the same amount of gas in the other container.
यहाँ पे भी सेम अमाउंट ऑफ गैस, सारे पैरामीटर सेम है। मुझे अगर एनर्जी चेंज करना है, इंटरनल एनर्जी चेंज करना है, तो मेथड नंबर 1, प्रोवाइड हीट, मैंने यहाँ पे बर्नर लगा दिया, राइट। मेथड नंबर 2, method number 2 is by pushing the piston downwards inside the cylinder quickly. Quickly ये word important है, why I'll tell you. तो हमने क्या किया, हमने इस पिस्टन को क्विकली नीचे मूव कर दिया। नीचे मूव करना मतलब कंप्रेस करना, कंप्रेशन करना, इसका मतलब क्या होगा, जो भी अमाउंट ऑफ वर्क मैंने किया है इस पे, whatever amount of work we are doing, because work is a form of energy which can neither be created nor be destroyed, तो obviously क्वेश्चन ये आएगा कि ये वर्क गया कहाँ पे, कहाँ गया, it will increase the internal energy of the system। तो दो मेथड्स है, एक है बाय हीटिंग, तो आप उसको हीट करो, पिस्टन को मूव मत करो, इसलिए मैंने बताया था कि पिस्टन नहीं दिखाओगे तो भी चलेगा, क्योंकि पहले केस में हम पिस्टन को मूव नहीं कर रहे, वी आर डूइंग नथिंग, इसलिए कोई एरो हेड्स नहीं है, और हमने गैस को, सिस्टम को हीट प्रोवाइड किया, तो ये जो सिस्टम है, जो गैस है, ये भी पिस्टन को ऊपर मूव कर सकता है, वो भी नहीं हो रहा है। इसका मतलब जो कुछ भी हीट हम लोग प्रोवाइड करेंगे वो क्या करेगा, वो इंटरनल एनर्जी को चेंज करेगा। पहले केस में dq, amount of heat supplied to the gas to the system, will increase its energy by amount du. In second case, whatever work we are doing, dw, it will change the internal energy of the system। तो दो मेथड्स हो गए, वन बाय हीटिंग एंड अदर बाय डूइंग वर्क ऑन द सिस्टम। अब याद रखो, इस केस में मैंने एक वर्ड यूज किया, बाय मूविंग द पिस्टन क्विकली इनसाइड द सिलेंडर। क्विकली क्यों, मैं तो स्लोली भी कर सकता हूँ, फिर तो वर्क करना ही पड़ेगा ना। व्हाट आई कैन डू इज, नंबर 1, मैं इसको एकदम क्विक मूव कर सकता हूँ नीचे, दूसरा मैं स्लोली स्लोली कर सकता हूँ। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, रिमेंबर मैंने यहाँ पे बहुत थिन वॉल्स दिखाए हैं, ये जो कंटेनर के वॉल्स है, दे आर थिन। थिन होना मतलब डायथर्मल होना। डू यू रिमेंबर व्हाट इज डायथर्मल? डायथर्मल वॉल्स एक्सचेंज ऑफ हीट को अलाउ करता है। तो इफ यू हैव डायथर्मल वॉल्स, दिस डायथर्मल वॉल्स अलाउ एक्सचेंज ऑफ हीट विद द एनवायरनमेंट, करेक्ट। अब इमेजिन मैं अगर ये पिस्टन को बहुत स्लोली नीचे मूव कर रहा होता, इफ आई एम मूविंग दिस वेरी स्लोली, तो जो भी वर्क मैंने किया वो किसके पास गया, सिस्टम के पास। लेकिन सिस्टम को सफिशिएंट टाइम मिल गया, क्योंकि प्रोसेस स्लो है, तो जो भी हीट जनरेट हुआ होगा उस हीट को टाइम मिल गया टू गो आउट, क्योंकि ये जो वॉल है ये डायथर्मल है, because the wall is diathermal which allows exchange of heat, it is like a closed system। closed system में energy exchange allowed होता है, मैटर एक्सचेंज अलाउड नहीं होता है। तो क्लोज सिस्टम होने की वजह से एक्सचेंज ऑफ हीट अलाउ परमिटेड है, उसकी वजह से अगर आप स्लो वर्क करोगे तो देन इन दैट केस द हीट विल लीव द सिस्टम। तो इसका मतलब यहाँ पे इंटरनल एनर्जी चेंज हुआ ही नहीं, जितना भी वर्क हुआ वो बाहर गया। यहाँ तक क्लियर? दैट इज व्हाई वर्ड्स आर रियली इंपॉर्टेंट। तो ये वर्ड इंपॉर्टेंट है दैट यू आर मूविंग द पिस्टन क्विकली इनसाइड द सिलेंडर। क्विकली को और एक वर्ड है सडन प्रोसेस, क्या बोलते हैं उसको, सडन, ऑल ऑफ अ सडन, राइट। इन दिस केस, इस केस में तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, बिकॉज वी आर सप्लाइंग एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड हाउ इंटरनल एनर्जी कैन चेंज, और आगे बहुत काम में आएगा ये आगे आने वाले टॉपिक्स में, तो लेट अस कंसीडर, क्या है हमारे पास, गैस। कंसीडर अ गैस filled in a cylinder fitted with movable massless and frictionless piston। So consider a system in the form of gas, in the form of gas filled in a cylinder fitted with movable massless and frictionless piston, internal energy
of the system can be changed via two different ways. उसमें से नंबर 1 by heating, लेकिन by heating मतलब basically by bringing the system in contact with the source of heat, which is burner in this case, याद रखना ये जो सिस्टम है इसको हमने डायरेक्टली इन कांटेक्ट लाया किसके साथ, विद द सोर्स ऑफ हीट. तो नंबर 1 by bringing the system directly in contact with source of heat, that is burner. और आपको पता है कि बर्नर हो जाएगा एनवायरनमेंट और सिस्टम तो अंदर का गैस था, राइट. यहाँ तक क्लियर. तो टेम्परेचर किसका ज्यादा है, बर्नर मतलब किसका, एनवायरनमेंट का. तो हीट कहाँ से कहाँ फ्लो होगा, एनवायरनमेंट से सिस्टम में, सिंपल. तो इन दिस केस burner is the environment, which is at higher temperature, TE compared to the system, TS. बाकी आप खुद लिख लोगे, where TS is temperature of the system, TE is temperature of the environment, etc. ठीक है, इतना डिटेल सफिशिएंट है. गुड. देन दूसरा by quickly moving the piston inside the cylinder, by quickly moving the piston inside the cylinder. इस केस में when you are moving the piston quickly inside the cylinder, work is done. So in this case some amount of work, नोट्स में वो गलती में सेम लिखा गया तो चेक कर लेना एक बार. some amount of work is done on the system, ये इंपॉर्टेंट है. आगे जाके हमको इसके भी कन्वेंशन देखने हैं. वर्क डन बाय द सिस्टम एंड वर्क डन ऑन द सिस्टम. तो जब आप बोलते हो वर्क डन ऑन द सिस्टम तो वॉल्यूम डिक्रीजेस, देखेंगे अभी आज ही देखेंगे. और जब यू से वर्क इज डन बाय द सिस्टम, मतलब वर्क डन बाय द गैस, तो जो गैस का प्रेशर है वो गैस का प्रेशर पिस्टन को ऊपर मूव कर देगा. वो ऊपर मूव करेगा तो एक्सपांशन होगा, और ऊपर मूव करने में, एक्सपांशन करने में, वर्क करने में एनर्जी लगता है. तो गैस ने अपना खुद का इंटरनल एनर्जी यूज करके वर्क किया, राइट. तो उसको बोलते हैं वर्क डन बाय द गैस. जब गैस का वॉल्यूम बढ़ रहा है, किसी ने नहीं बढ़ाया, गैस के प्रेशर ने, व्हाट इज प्रेशर, फोर्स अपॉन एरिया. कौन सा फोर्स, ये जो मॉलिक्यूल्स है विच इज इन स्टेट ऑफ रैंडम मोशन, ये कंटिन्यूअसली पिस्टन के साथ कोलाइड हो रहा है, और बिकॉज ऑफ द कोलिजन दे आर इम्पार्टिंग मोमेंटम, एंड बिकॉज ऑफ दैट ये क्या करेंगे, वॉल्यूम को इंक्रीज कर देंगे. तो वॉल्यूम को इंक्रीज किसने किया, गैस ने किया. तो वर्क डन ऑन द गैस हुआ कि बाय द गैस हुआ, बाय द गैस हुआ. और जब हमने वॉल्यूम कम किया, हमने किया, पिस्टन को हमने नीचे पुश किया, तो वर्क डन ऑन द गैस हुआ कि बाय द गैस हुआ, ऑन द गैस. तो ये वर्ड्स इंपॉर्टेंट रहेंगे, यू नीड टू रिमेंबर दिस. तो यहाँ तक क्लियर. अगर ये सब समझा है तो इन शॉर्ट यू शुड नो दैट
internal energy of the system can be changed in two different ways. Number one, by heating, and number two, by doing work. So now you are ready to learn what is first law of thermodynamics. हमने already zeroth law देखा है. अब it is time for us to understand what is first law of thermodynamics and the basic equation of work. मैं basic equation of work इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि थर्मोडायनामिक प्रोसेस 4 टाइप की है. 4 टाइप. कौन सी 4 टाइप? आइसोथर्मल, आइसोबारिक, आइसोक्लोरिक एंड एडियाबैटिक. करेक्ट. तो चारों ही प्रोसेस में जो बेसिक फॉर्म है वर्क डन का वो सेम रहेगा. बेसिक फॉर्म उसमें से तो आइसोक्लोरिक में वर्क डन होता ही नहीं है. क्यों नहीं होता है वो बाद में सीखेंगे. तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स समझना है तो वापस हम एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं. लेट अस टेक दिस सिस्टम अगेन. मैं ये सिस्टम लगेगा हमको, दिस वन, इन विच यू हैव अ बर्नर. तो लेट अस से हमारे पास एक सिस्टम है. सिस्टम क्या है? सिस्टम? गैस इनसाइड कंटेनर है ना. गैस इनसाइड अ सिलेंडर फिटेड विथ वही सब मूवेबल, मासलेस, फ्रिक्शनलेस पिस्टन एक्सेट्रा एक्सेट्रा. अब हमने अगर इस सिस्टम को, गैस को हीट सप्लाई किया और अगर ये जो पिस्टन है ये मूवेबल है, मतलब इसको हम फिक्स नहीं रख रहे, तो जो भी अमाउंट ऑफ हीट आप सप्लाई करोगे, वट एवर अमाउंट ऑफ हीट यू आर सप्लाइंग, तो लेट अस टेक दिस ऑन द नेक्स्ट पेज. तो ये जो अमाउंट ऑफ हीट आपने सप्लाई किया वो 2 काम करेगा. कौन से 2 काम करेगा? एक तो इंटरनल एनर्जी बढ़ाएगा. ये हमको ऑलरेडी पता था, इसलिए पहले चेंज इन इंटरनल एनर्जी देखा हमने. तो स्टार्ट ही वहां से करते हैं. फिर वी नो दैट, वी हैव सीन दैट, what have you seen? Internal energy of the system can be changed. Internal energy of the system can be changed by number one, बताओ, by heating. Number two, by doing work. तो अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ? मैं हीटिंग कर रहा हूँ. तो कौन सा मेथड है एनर्जी चेंज करने का? हीटिंग. तो ये पता होना चाहिए. लेकिन रिमेंबर, यहाँ पे क्योंकि वॉल्यूम हमने फिक्स नहीं रखा, हमने पिस्टन को मूवेबल बनाया है, फ्रिक्शनलेस भी है, मासलेस भी है. तो जब आप हीट करोगे तो जो अमाउंट ऑफ हीट आप सप्लाई कर रहे हो वो 2 काम कर रहा है. एक तो इंटरनल एनर्जी बढ़ा रहा है, दूसरा वो इस पिस्टन को ऊपर शिफ्ट कर रहा है. ऊपर एरो हेड्स आर इंपॉर्टेंट. ऊपर शिफ्ट करना मतलब ये अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई का एक पार्ट वर्क कर रहा है किस पे? एनवायरनमेंट पे. टू बेसिकली शिफ्ट द पिस्टन अप. इसका मतलब जो भी आपने हीट सप्लाई किया DQ, उसका क्या क्या हुआ? एनर्जी इंक्रीज हुआ. मतलब DQ इक्वल टू DU प्लस DW, राइट. तो दिस इज कॉल्ड एज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स. तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या है? amount of heat supplied to the system is partially used to increase internal energy and to do work. This is first law of thermodynamics. तो कौन सा रॉकेट साइंस है? नथिंग. लॉजिक है. हमारे पास DQ था, उसने 2 काम कर दिए, तो DQ इक्वल टू DU प्लस DW, राइट. तो वहीं से स्टार्ट करोगे. कंसीडर a system in the form of gas. Filled in a cylinder fitted with with a movable, massless and frictionless piston.
लेट, अभी हमेशा याद रखो, आपको प्रॉब्लम क्या होता है, समझ में सब कुछ आता है, लिखते कुछ नहीं आता, तो लर्न हाउ द वे ऑफ राइटिंग। नहीं जैसे जहाँ प्रॉब्लम है वो तो रिजॉल्व करना पड़ेगा ना, एंड यू टू एक्सेप्ट। कहीं पे अगर अपनी गलती होती है उसको मानोगे तो जल्दी लाइफ में इंप्रूवमेंट होगा, नहीं तो नहीं होगा, सिंपल सी बात है। अब क्या सिंपल सी बात है, इसमें क्या क्या है आपके पास, डी क्यू। तो पहले बता दो कि डी क्यू क्या है। लेट डी क्यू बी द अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड du इज चेंज इन द इंटरनल एनर्जी। फिलहाल ये इंटरनल एनर्जी बढ़ा कम हुआ वो हम देखेंगे, हमको पता है बढ़ गया तो लिख सकते हो, तो लिख दो इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी बोल सकते हो, या फिर आई विल यूज द वर्ड चेंज इन इंटरनल एनर्जी। और डीडब्ल्यू क्या है, वर्क डन। डीडब्ल्यू इज वर्क डन, किसने किया, किस पे किया, फिलहाल कुछ नहीं, वो बाद में लिखेंगे, वर्क डन, राइट, करेक्ट। अब आप बोलोगे वी नो दैट, व्हाट डू यू नो, वी नो दैट amount of heat dq supplied to the system is partially used, number one, in increasing internal energy of the system, number two, in moving the piston up, that is doing work. So we know that, the amount of heat dq supplied to the system, is partially used, number one, in increasing, अब आप बोल सकते हो in increasing the internal energy of the system। अब ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पे जब आप डी बोल रहे थे तो ये जनरल डी था, ये इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है, वो बाद में हम सीखेंगे जब अलग अलग थर्मोडायनामिक प्रोसेस की बात होगी तब। तो जब आप फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स लिखते हो तो नॉर्मली जो आपके पास डी होता है उसको चेंज बोलो तो बेटर रहेगा, बाद में समझ में आएगा। अगर डी की वैल्यू नेगेटिव आ गई तो दैट इज डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी, अगर पॉजिटिव आ गई दैट इज इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी। तो number one, in increasing the internal energy of the system, number two, in doing work, वर्क किस पे हुआ, एनवायरमेंट पे हुआ, तो बस इतना लिखना, इन डूइंग वर्क। तो चेंज या इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी हम इसको डिनोट करेंगे डी से, और डूइंग वर्क को हम डिनोट करेंगे डी से। देयरफॉर डी क्यू इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू, इक्वेशन नंबर वन। दिस इज द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। This is the mathematical expression of first law of thermodynamics। और अगर आपको स्टेटमेंट लिखना है तो आप वो खुद लिखोगे, क्या लिखोगे, वही जो लिखना है मैंने यहाँ पे, the amount of heat supplied to the system is partially used in doing work and partially used in increasing internal energy of the system, is partially used to increase internal energy and partially used to do work। तो वो मैंने लिखने वाला, because you know what is first of thermodynamics। then अब क्योंकि हम बार बार इस फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में एक वर्ड मेंशन कर रहे हैं, इफ यू रिमेंबर, कौन सा, वर्क डन, तो यू शुड बी अवेयर ऑफ एक्सप्रेशन फॉर वर्क। तो वर्क का फॉर्मूला क्या आता है वो भी पता होना चाहिए। डू यू नो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर वर्क, व्हाट इज फॉर्मूला फॉर वर्क, क्या है वर्क का फॉर्मूला, क्या है, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर वर्क डन, P delta V, very good। तो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि ये P delta V आया कहां से, हाउ डू यू डिराइव दिस
P delta V, and that is actually not a complete answer. You are right, but you have just told me small amount of work is P delta V. What is total work done? So अब let us see how to derive expression for work. पहले आज समझ लेंगे अच्छे से expression for work done. ये जनरल एक्सप्रेशन है, ये किसी एक पर्टिकुलर प्रोसेस का नहीं है, इट इज इन जनरल. अब आई होप कि मैं यही पढ़ा रहा हूँ, एंड आई होप कि आपके पास सुपर पावर्स भी नहीं है कि आप कहीं और देख रहे हो लेकिन एक्चुअली ध्यान यहाँ पे है. ऐसा तो हो नहीं सकता. अगर इतने ही सुपर पावर्स होते तो क्लास लगाने की जरूरत ही नहीं होती. एग्जाम में बैठे एग्जाम में हो, लेकिन देख आप घर पे बुक्स में रहे हो, तो फिर क्लास लगाते क्यों, लॉजिकली स्पीकिंग. So I hope you have understood and you need to understand what I am saying. हमारे पास अब क्या है, एक सिस्टम है. हमें क्या चाहिए, एक्सप्रेशन फॉर वर्क. मेरे को आदत नहीं बार बार बोलने की, चुपचाप यहाँ ध्यान दो. देन यू शुड नो, यहाँ पे हमारे पास गैस था, और मैं फिलहाल यहाँ पे आई एम नॉट शोइंग एनी बर्नर हियर, क्योंकि मुझे यहाँ पे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की बात नहीं करनी. फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पता है, डी क्यू एस डी यू प्लस डी डब्ल्यू. हम अभी सिर्फ वर्क डन की बात कर रहे हैं. व्हाट इज डी डब्ल्यू इन टोटल, दैट्स इट. तो वर्क डन का एक्सप्रेशन क्या आएगा वो देखना है. आपने बताया पी डेल्टा वी, वो कैसे आया वो समझना है. अब इमेजिन, आपको सबसे पहले तो पता होना चाहिए, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि थर्मोडायनामिक्स से पहले काइनेटिक थ्योरी के आपको असम्पशन पता होने चाहिए. ऑल द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस आर इन स्टेट ऑफ रैंडम मोशन. तो अगर रैंडम मोशन में है तो दे आर कोलाइडिंग विद द वॉल्स एंड द पिस्टन, बट वॉल्स एंड द बेस आर फिक्स्ड, दे आर नॉट मूवेबल, राइट. मूवेबल एक ही चीज है, दैट इज पिस्टन. तो बिकॉज ऑफ द कोलिजन देयर इज प्रेशर. प्रेशर मतलब फोर्स है, एंड बिकॉज ऑफ दिस प्रेशर, बिकॉज ऑफ दिस फोर्स, the piston will move up. पिस्टन का क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा. अब पिस्टन का डिस्प्लेसमेंट देखो, पिस्टन का डिस्प्लेसमेंट होने से पहले मान लो इनिशियल वॉल्यूम था VI और फाइनल वॉल्यूम है VF. लेकिन ये VI से VF तक आते आते स्मॉल डिस्प्लेसमेंट हुए होंगे. पहला स्मॉल अमाउंट से डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा, फिर और स्मॉल हुआ होगा, फिर और स्मॉल हुआ होगा. तो ये वैसा ही है जैसे हमने पहले देखा था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के केस में. हम चार्ज को इंफिनिटी से तो ला रहे हैं, लेकिन इन स्टेप, इन वेरी स्मॉल स्टेप, ईच स्टेप इज dx. तो यहाँ पे भी ये जो छोटा स्टेप है, मतलब हम पहले करेंगे क्या, वही करेंगे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में किया था. हम पहले फाइंड करेंगे कि स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए कितना वर्क हुआ, फिर इंटीग्रेट करेंगे. यही मेथड हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में यूज की थी. तो हर एक जगह पे मेथड तो सेम ही है. तो अब यू मस्ट रिमेम्बर, ये याद रखना पड़ेगा, यू हैव टू रिमेम्बर दिस. तो वर्क डन फाइंड करना है, तो आपको ये समझना है कि यहाँ पे क्या हो रहा है. यहाँ पे वर्क डन कहाँ से आया, डिस्प्लेसमेंट से. किसका डिस्प्लेसमेंट, पिस्टन का. तो पहले हमने क्या लिया, स्मॉल अमाउंट. यू नो व्हाट इज वर्क डन, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. पर ये फोर्स कहाँ से आया, प्रेशर से, क्योंकि ये जो गैस मॉलिक्यूल्स है इन स्टेट ऑफ रैंडम मोशन. तो फोर्स कहाँ से आया, प्रेशर से. व्हाट इज प्रेशर, force upon area. What is force then? Pressure into area. तो pressure into area. ये equation number 2 को equation number 1 में substitute कर देंगे. So therefore from equation number 1 and 2 you will get small amount of work done equal to force, but force is pressure into area. बराबर, area into distance is volume, but dx है, मतलब स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम है. तो ये जो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट हुआ dx, उसमें वॉल्यूम का चेंज भी क्या है, स्मॉल है. तो व्हाट इज स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन, P डेल्टा V. अगर हमको टोटल वर्क डन निकालना है तो हम लोग क्या करते हैं, इंटीग्रेशन. कहाँ से कहाँ तक, इनिशियल वॉल्यूम से फाइनल वॉल्यूम तक, करेक्ट. तो इंटीग्रेशन PdV. अगर प्रेशर सिस्टम का कांस्टेंट रहा तो फिर प्रेशर आ जाएगा बाहर,
integration dv from initial to final. What is integration dv? V from initial to final. So you will have V final minus V initial. ये आ गया total work done. Correct? अब by convention total work done positive या total work done negative वो हम देखेंगे अगले सेशन में. So that's it for today.